गुरु प्रेम। संत महात्मा समझाते हैं कि आत्मा और परमात्मा का रिश्ता प्रेम का रिश्ता है। इसीलिए प्रभु के साथ मिलाप करने के लिए हृदय में उसके लिए सच्चा प्रेम होना चाहिए। लेकिन वर्तमान अवस्था में प्रभु प्रेम जगत के मोह में परिवर्तित हो गया है। प्रभु का प्रेम शिथिल हो गया है और संसार का मोह प्रबल हो गया है। जब सौभाग्य से जीव को सतगुरु की शरण प्राप्त हो जाती है तो उसके हृदय में सतगुरु के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। सतगुरु के प्रेम से आरंभ हुआ प्रेम सुमरन के प्रेम द्वारा प्रफुल्लित होकर निराकार प्रभु के प्रेम में पूर्ण हो जाता है। फिर वे प्रेम संपूर्ण रचना के प्रेम तक फैल जाता है, क्योंकि जीव को रचना की प्रत्येक वस्तु में प्रियतम प्रभु ही समाया हुआ दिखाई देता है। ये प्रेम की चरम सीमा है। प्रेम की ये अद्भुत अवस्था सतगुरु के ध्यान द्वारा प्राप्त होती है। जब शिष्य सतगुरु के उपदेश के अनुसार प्रभु के नाम का निरंतर जाप करता है तो उसके अंदर शब्द का अजबा जाप प्रकट हो जाता है और प्रेम का चश्मा फूट पड़ता है। इस अवस्था में रोम रोम प्रेम के नशे में सराबोर हो जाता है। ध्यान भार से पलटकर अंदर स्थिर हो जाता है और समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है। जब शिष्य प्रेम और विश्वास के साथ सुमरन करता है तो उसका ध्यान बाहर से अंदर की ओर सिमटता जाता है। धीरे धीरे ध्यान अंदर टिक जाता है और अंदर शब्द प्रकट हो जाता है। शब्द प्रभु का रूप है और प्रभु प्रेम का रूप है। शब्द में लीन हुआ जीव प्रभु की तरह ही प्रेम रूप और आनंद रूप हो जाता है। जिनके हृदय में प्रभु का प्रेम हिलोरे लेता है उनका मन स्वयं ही संसार के मोह से मुक्त हो जाता है। उन्हें प्रभु सदा प्रत्यक्ष दिखाई देता है। उन पर प्रियतम के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ जाता है कि संसार तो एक तरफ प्रेमी को अपने शरीर की भी सुध-बुध नहीं रहती। प्रेमियों की अवस्था बिल्कुल बदल जाती है। वे राजा और रंक के भेदभाव से ऊपर उठ जाते हैं। लोगों को उनकी बातें अटपटी सी लगती हैं। वे पल भर में प्रभु की याद में रो पड़ते हैं और अगले ही पल हंस पड़ते हैं। वे जाति पाति कौमों मजहबों और मुल्कों के भेदभाव से भी ऊपर उठ जाते हैं। लोग उनको बावरा कहने लगते हैं। उनके जीवन में बाहरी कर्म कांड कोई मायने नहीं रखते। लोग चाहे उनकी हंसी उड़ाएं परंतु उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं होती, क्योंकि वे तो उस परम आनंद में लीन होते हैं।